वैदिक ज्योतिष में कुंडली के पांचवें घर को संतान भाव या सुत भाव भी कहा जाता है। यह भाव किसी जातक की कुंडली में उससे पैदा होने वाली संतान या संतान से प्राप्त होने वाले सुख को दर्शाता है। यह भाव किसी व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता, उसकी कल्पनाशीलता, उच्च ज्ञान और शिक्षा का भी कारक है। जन्म कुंडली का पांचवा भाव किसी जातक के प्रेम व्यवहार, उसकी आध्यात्मिक और धार्मिक रुचियों और उसके पूर्व जन्मों के बारे में भी बताता है। यहाँ स्थित शुभ ग्रह जातक को अत्यधिक मार्ग के शिखर तक ले जाते हैं। शरीर के अंगों में यह भाव जिगर, पित्तशय, अग्न्यशय, तिल्ली, रीढ़ की हड्डी को दर्शाता है। महिलाओं की कुंडली में पंचम भाव प्रजनन अंगों का कारक है। आइए खुलासा.in में जानते हैं कि पांचवें भाव में बैठे हुए शनि जातक को कैसा फल देते हैं। वैदिक ज्योतिष में माना जाता है कि पांचवें भाव में विराजमान शनि जातक को मिश्रित फल देते हैं। ऐसे जातकों को जीवन के सभी सुख सुविधा प्राप्त होती हैं और इनकी आयु लंबी होती है। शनि की यह स्थिति जातक को अत्यधिक बुद्धिमान और विवेकपूर्ण बनाती है। पांचवें भाव में शनि व्यक्ति को मनमौजी और चंचल तो बनाते ही हैं, लेकिन ऐसे जातकों का धर्म की ओर बहुत अधिक झुकाव होता है। शनि पांचवें भाग में हो तो जातक जीवन भर धार्मिक कार्यों में संलग्न रहता है। शनि जातकों को जीवन पर्यंत शत्रुओं पर विजय दिलवाता है। ऐसे जातकों में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है जिससे इनके विरोधी इनके सामने ठहर नहीं पाते। शनि की यह स्थिति कई बार संतान प्राप्ति में विलंब का कारण भी बन जाती है। ऐसे जातकों को पहले किसी और की संतान गोद लेने के बाद ही अपनी संतान की प्राप्ति होती है। कई बार जातकों को अपनी संतान होने के बावजूद दूसरी संतान में होने में 5, 7, 9 या 12 वर्ष भी लग जाते हैं। वैदिक ज्योतिष में पंचम भाव में स्थित शनि के बारे में कहा गया है कि यह जातक को कुटिलता भी प्रदान करती है। जातक अपने कार्य को निकालने के लिए कुटिल से कुटिल युक्ति बनाने में भी बाज नहीं आता। पंचम भाव के शनि के दुष्प्रभावों के बारे में कहा गया है कि यह जातक को कभी कभी नास्तिक भी बना देता है। ऐसा जातक धर्म से एकदम विमूल होकर नास्तिकों जैसा व्यवहार करने लगता है। इससे जातक की धन संपत्ति की हानि होने लगती है और समाज में इसकी मर्यादा धीरे धीरे घटने लगती है।